नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के ई लेक्चर में। सब्जेक्ट कोड CS203, सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स के टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एंड रियल टाइम सिस्टम्स में मैं हूं नवीन सांखला, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। विद्यार्थियों, यह टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आपके सिलेबस में यूनिट 7 में एक कंप्लीट यूनिट के रूप में अवेलेबल है। यहाँ हम इसे संक्षिप्त जानेंगे। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स को हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स वे सिस्टम्स हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर्स इन्वॉल्व। ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स दो प्रकार के होते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम और टाइटली कपल्ड सिस्टम्स। इनमें से टाइटली कपल्ड सिस्टम्स को पैरेलल प्रोसेसर्स के नाम से जाना जाता है, जबकि लूजली कपल्ड सिस्टम्स को ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दरअसल भिन्न भिन्न कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन है जो परस्पर आपस में एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होते हैं। एक स्पेसिफिक प्रोसेसर के नजरिए से देखा जाए तो बाकी सभी प्रोसेसर्स के रिसोर्सेज उस विशिष्ट प्रोसेसर सिस्टम के लिए रिमोट होंगे, जबकि उसके खुद के रिसोर्सेज उसके लिए लोकल रिसोर्सेज के रूप में अवेलेबल रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इन प्रोसेसर्स की साइज ये वेरी कर सकते हैं, साइज में और फंक्शनैलिटी में। ये इनमें सम्मिलित हो सकते हैं स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर्स, वर्क स्टेशंस, मिनी कंप्यूटर्स, लार्ज जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। इन सभी से मिलकर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनता है। इन प्रोसेसर्स को अनेक नामों से जाना जा सकता है, उनकी साइट्स के आधार पर जाना जा सकता है, उनके नोड्स के आधार पर, कंप्यूटर्स के आधार पर, मशीन्स या होस्ट्स के आधार पर, जिस कॉन्टेक्स्ट में वे काम में लिए जा रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर उन्हें जाना जा सकता है। एक एग्जांपल देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का डायग्रामेटिकली। यहाँ साइट ए जो कि साइट बी और सी से अलग है। साइट ए पर एक सर्वर है, साइट बी और सी ए तीनों आपस में ही एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और साइट बी के सिस्टम का साइट ए के सिस्टम से भी कनेक्शन है, और साइट सी पर मेनली रिसोर्सेज अवेलेबल है। इस तरीके से भिन्न भिन्न स्थानों पर जो वेरियस रिसोर्सेज बिखरे हुए हैं उन्हें कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम सरल तरीके से। इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लाभ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लाभ है कि रिसोर्सेज की शेयरिंग की जा सकती है, कंप्यूटेशन की स्पीड अप किया जा सकता है। यदि हमारा एक सिस्टम कंप्यूटेशन स्पीड को उस स्पीड से नहीं कर पा रहा है जिसकी हमें आवश्यकता है, तो हम उसी नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर सिस्टम्स की प्रोसेसिंग स्पीड का लाभ लेकर अपने वर्क की ओवरऑल कंप्यूटेशन स्पीड अप में वृद्धि कर सकते हैं। रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और सभी डिवाइसेस, सभी सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सारांशतः देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लूजली कपल्ड प्रोसेसर्स का एक कलेक्शन है जो परस्पर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होते हैं। ये प्रोसेसर्स को नोड्स, कंप्यूटर्स, मशीन, होस्ट्स आदि नाम से जाना जा सकता है। यहाँ साइट से मतलब होता है कि वो प्रोसेसर एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है। प्रोसेसर बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम में एक कैबिनेट के भीतर इंस्टॉल्ड होता है, लगा होता है। उससे जुड़े हुए कंप्लीट कंप्यूटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। ये कंप्यूटर सिस्टम जिस साइट पर है, जिस जगह पर है, उस साइट को, उस लोकेशन को साइट कहा जाएगा। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को काम में लेने का कारण है रिसोर्सेज की शेयरिंग करने के लिए, ताकि शेयरिंग की जा सके, प्रिंट किया जा सके फाइल्स को रिमोट साइट्स पर, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन की जा सके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, रिमोट स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज किया जा सके, कंप्यूटेशन स्पीड को बढ़ाया जा सके ताकि लोड शेयरिंग की जा सके। रिलायबिलिटी बढ़ जाती है पूरे कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम से, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है ताकि डिटेक्ट किया जा सके फेलियर्स को और उन्हें रिकवर किया जा सके, फंक्शंस ट्रांसफर किए जा सकते हैं, रीइंटीग्रेट किया जा सकता है फील्ड साइट को।
और कम्युनिकेशन मैसेज पासिंग के जरिए कम्युनिकेशन किया जा सकता है। रेफरेंस में आपको यह बुक फॉलो करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल 7th एडिशन। राइटर है इसके गैल्विन गेन, शिल्बरशर्ट्स और गैगने। अगला टॉपिक है हमारा रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम से मतलब है कि वास्तविकता में हर समय जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को डील करने वाले सिस्टम्स रियल टाइम सिस्टम्स कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः हम एम्बेडेड सिस्टम्स के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि एम्बेडेड कंप्यूटिंग में ही अधिकांशतः रियल टाइम सिस्टम्स काम में आते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में है। ये डिवाइसेस आपकी वॉशिंग मशीन में हो सकती है। यदि आपके पास रिमोट कंट्रोल्ड कूलर है तो उसमें भी अवेलेबल है। हमारा एसीज जो होते हैं उनमें भी एम्बेडेड सिस्टम्स अवेलेबल हैं। ये सभी स्थान पर पाए जाते हैं, कार इंजन से लेके रोबोट्स के मैन्युफैक्चरिंग में, डीवीडीज के मैन्युफैक्चरिंग में, माइक्रोवेव्स की मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ पर भी हैं। और इन रियल टाइम सिस्टम्स की स्पेसिफिक टास्क होती हैं। ये जिन सिस्टम्स पे चलते हैं वे सामान्य होते हैं, किंतु जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो इनको लिमिटेड फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं। सामान्यतः इनमें किसी भी प्रकार का यूजर इंटरफेस नहीं होता है, जिसे प्रेफर किया जाता है टाइम मॉनिटरिंग और मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइस के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन और रोबोटिक आर्म्स में। रियल टाइम सिस्टम की वेल डिफाइंड फिक्स्ड टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होती है, यानी कि जो कार्य जिस वक्त पर होना है वह वेल डिफाइंड होता है और उस कार्य को करने के लिए जो भी टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं वह फिक्स्ड होती है। प्रोसेसिंग जो भी हो वह उन डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स में ही होनी चाहिए, अदरवाइज सिस्टम फेल हो जाएगा। जैसे अगर कोई रोबोटिक आर्म जिसे कार का गेट फिट करना हो, यदि वह उस गेट को कार पर फिट करने के लिए पहले अथवा बाद में हॉल्ट हो जाए, जबकि वह उस कार्य को कर चुकी हो, जब तक उसे कार्य को कर देना चाहिए उससे पहले या बाद में, तो सिस्टम हार्ड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, it would not do for a robot arm to be instructed to halt after it had smashed into the car it was building. रियल टाइम सिस्टम के फंक्शंस जो हैं वो करेक्टली वर्क करने चाहिए। जब ये करेक्टली तभी वर्क कर पाएंगे यदि यह टाइम कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए चले। इन्हीं चीज़ों को आप टाइम शेयरिंग सिस्टम से यदि कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में ये डिजायरेबल होता है, मैंडेटरी नहीं होता, ये डिजायरेबल होता है कि वो क्विकली रेस्पॉन्ड करें, लेकिन उनमें फिर भी टाइम कॉन्स्टेंट्स नहीं होती है, जबकि रियल टाइम सिस्टम्स में टाइम कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल होती हैं। सारांशतः रियल टाइम सिस्टम को रिक्वायरमेंट है कि रिजल्ट जो भी हो वो एक स्पेसिफिक डेडलाइन पीरियड में प्रोड्यूस होवे। एम्बेडेड सिस्टम जो है एक कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जो कि एक अन्य लार्जर सिस्टम का पार्ट होता है। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जो कि रियल टाइम सिस्टम हैं जिनमें कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज होती है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द रेगुलर सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं वो इस बात की गारंटी देते हैं कि जो भी रियल टाइम टास्क हैं वो उनकी रिक्वायर्ड डेडलाइंस में कंप्लीट हो जाएंगे, जबकि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स रियल टाइम टास्क को नॉन रियल टाइम टास्क के स्थान पर प्रायोरिटी प्रदान करते हैं। इन रियल टाइम सिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेसिकली ये सिंगल पर्पस के लिए होते हैं, इनकी साइज बहुत छोटी होती है, स्मॉल साइज होते हैं। अगर इनका मास प्रोडक्शन किया जाए तो यह इनएक्सपेंसिव होते हैं और इनकी टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्पेसिफिक होती है। आप इन दोनों टॉपिक्स को इस बुक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स 7th एडिशन गैल्विन एंड शिल्बरशर्ट